इसके बारे में बोला जाता है कि ये दुनिया का ना सबसे बड़ा ग्रेवयार्ड है, मतलब कब्रिस्तान है, दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। चीन की महान दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, 4 से 5 लाख लोग इस दीवार के अंदर दफना दिए गए भाई साहब। बट इसके जो ब्रिक्स है ना, उनको चिपकाने के लिए बहुत सारा चावल भी यूज किया गया था, जो कि चाइना का फेमस चावल है जिसे स्टिकी राइस बोलते हैं। और जो ये वॉल है ना, इसका जो बनाने का मेन पर्पस था वो था, पुराने राजा थे, उनका मानना ये था अगर हम ये इसको बिल्ड कर देंगे ना, तो जो इन्वेडर्स हैं, जो दुश्मन है, वो चाइना पे हमला करेंगे तो चाइना सेफ रहेगा, वो अपने चाइना को बचा पाएंगे। बट ये उसको डिफेंड करने में उस टाइम पे फेल हो गई थी। और यहाँ पे भाई साहब इन्होंने देखो इंडिया का फ्लैग नहीं लगा रखा, गलत बात है, पड़ोसी देश का झंडा लगाना चाहिए। सड़ते हैं साले मेरे ख्याल से। टैक्सी वाला तो हमारे को बोला कि भाई बस भिड़ गई 3 गाड़ियों के साथ और बस नहीं आएगी। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। अभी मैं हूँ बीजिंग और मैं जा रहा हूँ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो कि 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में से एक है और बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो अभी मैं वहाँ पे कैसे जा रहा हूँ वो आपको बता देता हूँ। आप किसी भी स्टेशन पे हो, बीजिंग के कहीं पे भी हो, आपको ना डोंगजीमैन पे आना है, जो कि लाइन नंबर 2 पे पड़ता है, ब्लू लाइन है। ओके, किसी भी स्टेशन से आप यहाँ पे आ सकते हो। और यहाँ पे ना इनका पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट सर्विस का एक स्टेशन है, जहाँ से बहुत सारी बसेज निकलती हैं। तो वहीं से एक बस निकलती है जो जाती है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे। तो नंबर क्या है एग्जैक्टली वो चल के दिखाता हूँ। नंबर में तो अभी कंफर्म नहीं है, ध्यान नहीं है। तो चलो, अगर आपको पता करना है कि आप कैसे जा सकते हो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में, वो भी सस्ते में और फ्री में, तो आप मेरे इस वीडियो को पूरा देख लेना। मैं आपको पूरा गाइड कर दूँगा कि आप कैसे जा सकते हो वहाँ पे और जाना वर्थ है या नहीं है। जब आप डोंगजीमैन स्टेशन पे आ जाओगे तो आपको ऐसे बोर्ड लगे हुए मिल जाएंगे, डोंगजीमैन पब्लिक ट्रांसपोर्ट हब, और आप उसको फॉलो करते रहना और पहुंच जाओगे आप बस टर्मिनल पे। और गाइज, ये डोंगजीमैन पब्लिक ट्रांसपोर्ट हब का बोर्ड लग रखा है ऊपर, तो इधर चढ़ जाना और बाहर निकलते आपको दिख जाएगा बस टर्मिनल। तो गाइज, जैसे आप इस स्टेशन पे आओगे तो आपको ये 916 लिखा हुआ दिख जाएगा। ये 916 बस जाएगी मोतियानू, डायरेक्ट तो नहीं जाएगी। मोतियानू वो स्टेशन है जहाँ से द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जाते हैं, जो मेन पॉपुलर अट्रैक्शन है। पर आपको ये उतार देगी हुआइनू। मैं ना डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा और स्क्रीन पे भी लिख दूंगा कौन से स्टेशन पे उतरना है, और आपको दिखा भी दूंगा कहाँ पे उतरना है। तो आप ये सारी चीज़ें नोट कर लेना, जाना आपके लिए आसान हो जाएगा। 916 एक बस तो निकल गई, अभी दूसरी खड़ी है, इसमें चढ़ना अपने को। और ये ग्रीन वाली जो बस है ना, ये जाती है। और गाइज, आपको ना ऐसे लिखे हुए मिल जाएंगे, ठीक है, तो इन पे देख लेना। जैसे आगे लिखा हुआ है ना 916, वहाँ पे जाके खड़ा होना, और ये बस भी लगी हुई है। और गाइज, आपको ना इस दान पेटी में डालने हैं। हमारे को इन्होंने 12 बोला था, अभी इसने तो दे रहे हैं क्या, सीनियर सिटीजन से का कार्ड टैप कर दिया, 2 कट के इसके। तो गाइज, जिस बस में हम बैठ के आए ना, वो आपको उस वाले स्टेशन पे उतार देगी। वहाँ पे उतरोगे ना तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है वैसे तो H23, पर उस पर नहीं जाना, आपको ना इस वाले पे आ जाना, इसके ठीक अपोजिट वाले पे। और जैसे आप इस वाले पे आओगे ना, यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग परेशान करेंगे। जैसे ये बंदा चेप हो रहा है हमारे कि ये लंबा टाइम लेगी बस, आपको हम गाड़ी में छोड़ देंगे ये वो, पर आप इग्नोर करना। ये इस बस में बैठ के जाना है आपको, और थोड़े से पैसे लगेंगे। एग्जैक्ट अमाउंट कितना लगेगा वो मैं बता दूँगा। और अभी हम बस का वेट कर रहे हैं, यहाँ पे वेट कर लेना। और ऐसा कुछ बोर्ड दिखता है, ये ठीक है, H23 पे आपको उतरना है। ओके। और गाइस, जो बस की टाइमिंग है ना, टाइमिंग देख लो, ये है बस की टाइमिंग जो हमारे को सूट करेगी। अभी 12 वाली करेगी, 12:40 और 12। तो गाइस, ये मेरे पीछे जो बंदा देख रहे हो ना, सिर में दर्द कर दिया इसने, बार बार मुझे बोल रहा है कि आप लंबा वेट करना पड़ेगा, लंबा वेट करना पड़ेगा। मतलब थोड़े से चेप होंगे, वीडियो बनाने लग जियो, रिकॉर्ड वैसे मत करियो, अपने आप पे बात जाओगे, ठीक है। मतलब दे रहे नहीं, क्यों कैमरा फेस करने में इनकी पट्ट है, ठीक है। तो मतलब इग्नोर करियो, सीधा बोल दे भाई मैं आप चला जाऊँगा, चाहे कितनी बार लगा, अगर बजट ट्रैवलिंग करनी है। नहीं तो वही है कि बेफालतू में 6 रुपये ले लेंगे टैक्सी के, और हर आधे घंटे में, 1 घंटे में, हर आधे घंटे में एक बस आवे, अपने वेट कर लियो। और जन वक्त तक पहुँचना है तो भाई अपने सुबह जल्दी निकलियो। हम लेट हो गए, मैं किसी की मदद करने लगा था, एक नॉर्वे के बंदे आए थे, बेचारा का ना सिम नहीं चल रहा था, तो परेशान हो रहे थे। तो मैंने उनके खातर ई सिम वगैरह बाय करने में थोड़ा सा टाइम लग गया मेरा, नहीं तो मॉर्निंग में मैं 7 बजे निकल लेता वहाँ से। पर फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आ सकते हो यार, आधा घंटा वेटिंग, कोई घनी बड़ी वेटिंग नहीं होती, ईजिली आ सकते हो। और जैसे मैंने रूट फॉलो बताया ना आपको, वैसे आप आ सकते हो। और दूसरा, मैं ना एक आर्टिकल भी लिख दूंगा वेबसाइट पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप प्लान कर लेना। मैं सारे बोर्ड लगा दूंगा, कौन सी बस नंबर लेनी है, कौन सी जगह से आपको जाना है, और कितने कितने वेटिंग टाइम्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप इजीली जा सकते हो। तो चलो बस का वेट करते हैं अभी। और ये देखो गाइस, ये आ गई H23 नंबर बस, और वो क्या बता कि इतनी देर में आओगी, पर जल्दी आ गई। तो चलो। और गाइस, अपने ना चेंज लेके आना, इसमें लगते हैं 4-4 2 पर्सन के,
ठीक है, तो 8 हो गए, तो खुले नहीं थे तो मैंने 10 डाल दिए इसमें। तो चलो कोई नहीं, मतलब 2 युआन यानी 20 एक्स्ट्रा देने पड़े। अगर आप 20 मतलब खुले नहीं ले रहे होगे ना तो चेंज का कोई सिस्टम नहीं है आपको, मतलब जितने का नोट डालोगे उतने देने पड़ेंगे। तो मेक श्योर जब भी आप आओ तो 4 युआन इसके खुले रखना और 12 युआन पहले वाली बस के खुले रखना, और आप इजीली जा सकते हो 24 युआन में द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में। और यहाँ से अपने को उतरना है मोतियान पे, मोतियान स्टेशन है वहाँ पे। गाइस आपको ना यहाँ पे उतार देंगे मोतियान हुयांडाओ करके, मैंने ना लिख भी दिया है। और अब अपने को जाना है सीधा, यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की वॉक है और उसके बाद आप पहुँच जाओगे जो मेन एरिया है जहाँ से इनकी वॉल स्टार्ट होती है, जहाँ से हम ऊपर चढ़ सकते हैं, वो वाला एरिया स्टार्ट हो जाएगा। और गाइस मैंने ना इसका पूरा अच्छे से आर्टिकल लिख दिया है और फोटोज़ भी लगा दिए हैं कौन सी बस में चढ़ना है, और जो लोग बीच में परेशान करें ना उनको इग्नोर कर देना है और सीधे आप जो रूट मैंने दिखाया ना सेम रूट फॉलो कर सकते हो और आप पहुंच जाओगे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के पास। और गाइस जो ये देख रहे हो ना, ये है द ग्रेट ऑफ वॉल चाइना की टिकट बाय करने का सेंटर। यहाँ से आप टिकट बाय कर सकते हो। एग्जैक्ट अमाउंट कितना है टिकट का वो आगे चल के बताता हूँ। तो गाइस हमने फाइनली इधर आके टिकट ले ली है और ये हमारे को पड़ी 40 युआन की। तो मान के चलो 445 440 के आसपास बनेगा, यानी 450 मान के चलो मोटा मोटा। तो 450 में हमारे को टिकट पड़ गई। और जो बस का खर्चा है वो मैंने आपको बताया लगभग 6 मेट्रो का और 4 बस का, तो कितना हो गया 22 हो गया, यानी 22 हो गया ना। 22 में आराम से आप आ सकते हो, यानी 450 रुपये में 450 500 रुपये में आपका आना जाना हो जाएगा। और इधर की जो टिकट है एंट्रेंस फ़ी है 400 ही हो जाएगी, मतलब आप एक पर्सन का आराम से 800-900 रुपये में मैनेज कर सकते हो, जो कि बहुत ही कम है। और उल्टा ना हमारे हॉस्टल में भी टिकट दे रहे थे वो, मतलब टिकट नहीं देते, पूरा टूर ही दे रहे थे, जिसके अंदर क्या सीन था कि आप 180 उनको पे करोगे और वो आपको हॉस्टल से बिठा के इधर ला के छोड़ देंगे और टिकट दे देंगे। और शायद उसमें स्टॉल बस भी इंक्लूड थी, और मतलब एक बंदे का 1800-2000 रुपये का ट्रिप हुआ। अगर आपको ये है कि नहीं हम खुद से नहीं जाना चाहते तो आप अपने हॉस्टल या होटल वालों से भी टिकट ले सकते हो। और भाई साहब इन्हें सजा बहुत सुंदर रखा है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगा। देखना कितनी छतरियाँ लगा रखी हैं, आई थिंक ये कोई रेस्टोरेंट है, इन्होंने सजा रखा है। और गाइज इस चाइना की दीवार जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, इसको लेके बहुत सारे मिथ और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं, जो मैं आपको सारे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे जाने के बाद बताऊँगा। और गाइज अभी ना पैदल पैदल जा रहा हूँ मैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तरफ, और रास्ते में इनका कुछ ऑफिस सा दिखा मेरे को। और यहाँ पे भाई साहब इन्होंने देखो इंडिया का फ्लैग नहीं लगा रखा, गलत बात है, पड़ोसी देश का झंडा लगाना चाहिए। सड़ते हैं साले मेरे ख्याल से अपने से। और ये देखो गाइज इधर इन्होंने अपनी हिस्ट्री सी प्रदर्शित कर रखी है दीवार के ऊपर। और गाइज मैंने यहाँ से खरीद लिया है अपना नेशनल फ्लैग, इंडिया का झंडा, और अभी ऊपर जाके हम फहराएंगे। चाइना वालों ने तो खुद ही लगा रखा होगा, हम अपना फहराएंगे भाई साहब। एक बार तो देख के मेरे को लगा था कि इंडिया का झंडा नहीं ले रहा, पर मिल गया मेरे को, काफ़ी सही लगा। और ये 100 रुपीज़ का मिला, 110 का, मतलब लगभग 10 युआन का। और गाइज अगर आपने केबल कार की टिकट ले रखी है ना तो आप इधर से जा सकते हो केबल कार के लिए, और ऐसी कुछ जाती हैं। पर मेरे ख्याल से 1500-2000 की होगी, एग्जैक्ट टिकट नहीं पता, मैं लिख दूंगा देख के कितने की। आई थिंक 140 युआन है रिटर्न की, शायद 140 युआन यानी 1400 रुपये, जो कि महंगी है अगर बजट ट्रैवलिंग के हिसाब से देखें तो। और गाइज ये है इनकी एंट्रेंस, यहाँ से आप पैदल पैदल जा सकते हो अगर आपको पैदल हाइक करना है तो। और भाई साहब एंट्री में भी ना पासपोर्ट मांग रहे हैं। और एक चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर आपके घुटनों में जान है ना, अगर आपके अंदर हिम्मत है क्लाइंब करने की ये पहाड़ी, ये सीढ़ियाँ चढ़ने की, क्योंकि मेरे ख्याल से 1500-2000 के आसपास आराम से होंगी ये, 1000 तो फॉर श्योर हैं और बिल्कुल खड़ी हैं। तो अगर आप चढ़ सकते हो ना तो ही आना, अदरवाइज़ अपना केबल कार ले लेना, क्योंकि पॉसिबल नहीं है इधर से। अगर आपके घुटने दुखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट हाइट है। और गाइस इस सीज़न में सबसे ज़्यादा आग लगने का खतरा रहता है, क्योंकि ना सारे पत्ते पेड़ के नीचे गिर जाते हैं, आग पकड़ने का बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है। और इसलिए इन्होंने यहाँ पे नोटिस बोर्ड लगा रखा है कि भाई यहाँ पे कोई स्मोकिंग मत करना, नहीं तो सारा जंगल जल जाएगा। देखो सारे सूखे पेड़ है यहाँ पे। और गाइज यहाँ पे ना जो स्प्राइट की बोतल है वो 200 रुपये की है। और ये चीज़ें मेरे को देखने में काफ़ी बढ़िया सी लगी, ये ना थ्रेड से बना रखी हैं, स्टिचिंग करके चॉपस्टिक दे रहे हैं। इधर बहुत सारे ये पंखे से रखे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, अगर आप चाहो तो यहाँ से बाय कर सकते हो, जो कि देखने में काफ़ी सही है। और ये स्पीकर इन्होंने यहाँ भी रख रखा है सिर में दर्द करने के लिए, बाकी ये चीज़ इनकी सही नहीं है। और हम आ गए हैं 10 नंबर इस पे, 10 नंबर वाला पिलर, और यहाँ से एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। एंड जो ये वॉल है ना, ये वाले जो साइड वाले पार्ट हैं, ये
इनके पुराने बने हुए नहीं हैं, ये बना रखे हैं गवर्नमेंट ने, और इसीलिए ना खस्ता हालत भी हो चुकी है इनकी। बाकी ऊपर चल के देखते हैं भाई साहब कैसे ही हैं। बाकी देखने में तो काफ़ी सही लग रही है, ईंटें सी लगा रखी हैं अच्छी बड़ी बड़ी सी, और टीप लिपाई कर रखी है देखो भाई। और गाइस एंटर करते हैं इन्होंने भाई साहब, यहाँ पे भी शीशा लगा रखा है जिसके अंदर जो इनकी पुरानी संरचना है ना वो दिख रही है। पता नहीं आपको इसमें से दिख रही है नहीं दिख रही है, ये देखो, मतलब पहले यहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं थी शायद, इन्होंने लगा रखी हैं। और भाई ये होगी मेरे ख्याल से लगभग 8-10 फीट चौड़ी, देखने में काफ़ी सही लग रही है। ओ भाई ये देखो कितनी ही ह्यूज लग रही है, यहाँ से देखने में बहुत दूर तक फैली है ये तो, देखो सामने से पूरी दिख रही है, तगड़ी लग रही है। चलो एक्सप्लोर करते हैं पूरी को भाई साहब। भूतिया हवेली में आ गए हैं हम, और ये चमगादड़ मिला है मुझे। और गाइज अभी मैं हूँ काफ़ी ऊपर, और यहाँ से ना आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में कि इसकी हिस्ट्री क्या थी एग्जैक्टली। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी ना कि इस वॉल को लेके बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं और बहुत सारे मिथक भी हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मिथक से, कि ये लोग बोलते हैं कि दुनिया की ये एक ऐसी मैन मेड स्ट्रक्चर है जो पूरी मतलब स्पेस से भी दिखती है। बट एग्जैक्टली बताऊँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब जो ये मैन मेड स्ट्रक्चर है ये अर्थ के ऑर्बिट से भी नहीं दिखता है, तो ये मिथ है। मतलब ऐसा नहीं है कि स्पेस से भी दिखती है, हाँ लंबी काफ़ी है ये। दूसरा ये कि यहाँ पे जो ये है ये दुनिया की इकलौती ऐसी दीवार है जो कंटिन्यू, मतलब सबसे ज़्यादा बड़ी लंबी दीवार है। ये कंटिन्यू बिल्कुल भी नहीं है, इसमें ना बहुत सारे पार्ट्स बने हुए हैं। जैसे जहाँ पे नदियाँ आ गई या फिर कुछ और चीज़ आ गई, स्प्रिंग्स आ गए, वहाँ पे डिसकंटिन्यू हो जाती है और उससे थोड़ा सा आगे से फिर से वो स्टार्ट हो जाती है। और भाई इसको हाइक करने में ना अच्छे के बम्फर फट रहे हैं, मतलब लिटरली लोग ना थोड़ी सीढ़ियाँ जाके रुक जा रहे हैं। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसके वॉच टावर्स के बारे में, और फिर बात करेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहला जो वॉच टावर है, ये मैं भी इसके अपोजिट साइड हूँ तो इतना अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट एग्जैक्टली ये है मेन टावर। जैसे होता है ना हवलदार के ऊपर कोई थानेदार होता है, तो काइंड ऑफ ये वैसा ही है। जो ये है मेन वॉच टावर, और इसके अंडर में आते हैं छोटे छोटे काफ़ी सारे वॉच टावर्स। और जो ये वाला पार्ट है ना भाई साहब बहुत ज़्यादा हाइट वाला है, यानी इतने ऊंचे से सीढ़ियाँ बना रखी हैं। मतलब कम से कम ये मान लो होगा 2 फीट की एक सीढ़ी होगी आराम से, इतने ऊंची सी बना रखी हैं। और अभी जा रहे हैं हम अंदर। जो ये है ये बिल्डिंग, ये मेन काइंड ऑफ मेन बंदे रहते थे यहाँ पे, जो नीचे वालों पे नज़र रखते थे। और ये जो आप नीचे देख रहे हो, इधर से ये आने वाले लोगों पे या फिर क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, दूर दूर तक इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखते थे। और इसके अंदर वो शेल्टर भी लेते थे एमरजेंसीज़ के अंदर। और अभी तो इस पर गेट वगैरह नहीं है, उस टाइम पे कुछ प्रोटेक्शन वगैरह होती होगी। और जो मैं बता रहा था मेन टावर के नीचे छोटे वाले टावर, जैसे जो ये वाला टावर देख रहे हो ना, ये हो गया मेन टावर, ठीक है, ग्रुप ऑफ मेन टावर। फिर उसके बाद हो गए छोटे वाले टावर, जैसे ये वाला हो गया। उसके बाद वो जो आगे वाले हैं वो हो गया जिसके ऊपर गुंबद नहीं है, ठीक है। जैसे ये वाले गुंबद है, ये है मेन टावर। इसके अंदर ये बहुत सारी अपनी सामग्री वगैरह, युद्ध सामग्री वगैरह और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पे कैरी करते थे, जो उस टाइम पे इन्वेडर से बचने के लिए यूज़ करते थे। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ना एक चीज़ बताता हूँ, बहुत सारी मधुमक्खियाँ घूम रही हैं जो कि थोड़ी सी खतरनाक लग रही हैं, डरावनी लग रही हैं। ऐसा लगता है कि कभी लड़ ना जाए। और ये देखो भाई साहब कितना ही स्टीप डाउन है, मतलब हद स्टीप डाउन है, और इतनी लंबी है, देख लो कहाँ तक कंटिन्यू है। मतलब यहाँ से लेके ऐसे जहाँ तक ये दिख रही है, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ना, पूरी दूर दूर तक फैली हुई है। और इधर वाला पार्ट तो भाई साहब बहुत ही कम नज़र आ रहा है, ये देख पा रहे होगे, दिख रहा है, मैं पिन कर दूंगा, ये बिल्कुल हल्का हल्का सा नज़र आ रहा होगा, मतलब ब्लर हो जाती है ऐसी। तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप इसको स्पेस से देख सकते हो, यहाँ से नहीं नज़र आ रही तो स्पेस से कैसे दिखेगी, तो ये चीज़ है। और ये बैठी सलोनी भाई चल के थक चुकी है लड़की। और गाइज एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसके बारे में बोला जाता है कि ये दुनिया का ना सबसे बड़ा ग्रेवयार्ड है, मतलब कब्रिस्तान है, दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। चीन की महान दीवार, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अब ये इसके बारे में मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। मैंने पढ़ा था एग्जैक्टली ये कितना झूठ है कितना सच है ये तो मेरे को नहीं पता, बट इसके अंदर लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने ना मतलब इसके अंदर कारीगरी करी थी, यानी जो लोग लेबर थे जिन्होंने इसको बनाने के लिए एफर्ट किए थे, जिसमें बहुत सारे सैनिक्स भी थे और बहुत सारे भाई साहब जो कैदी होते थे ना वो भी थे, जो अलग अलग जगह से पकड़े गए थे। और इसमें उनमें से 40 से 50% ऐसे लोग थे जो मर गए थे इसको बनाते हुए, क्योंकि क्रूरता बहुत हुई थी उस टाइम पे। जस्ट इमेजिन यार, इतने बड़े बड़े ब्रिक्स जो इस साइड से नहीं दिख रहे, मैं छोटा सा क्लिप डाल दूंगा, ये वाले ब्रिक्स आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े ब्रिक्स हैं। उस टाइम पे यहाँ पे कैसे एक्सपोर्ट किए होंगे, कैसे लेके आए होंगे, कितना ही टास्किंग काम रहा होगा।
और उस टाइम पे यहाँ पे 40 से 50% लोग मर गए थे, और जो लोग मरे थे ना उनको कभी नीचे लेके ही नहीं जाया गया। मतलब जो लोग मरे वो सारे के सारे इसी के अंदर दबा दिए गए इसके अंदर। तो इसको दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बोलते हैं। और ये आंकड़ा जो जाता है मतलब लगभग ये मान के चलो 40 से 50% यानी 4 से 5 लाख लोग इस दीवार के अंदर दफना दिए गए। भाई साहब देख लो कितनी क्रूरता हुई होगी ना। और उसके बाद आ जाती है गाइस दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि काफ़ी मस्त है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जो ये ईंटें चिपकाई गई थी ना, ये चावल के पेस्ट से भी बहुत सारी जगह पे चिपकाई गई। ये एग्जैक्टली चूना है, एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता चावल का पेस्ट है कि नहीं, बट इसके जो ब्रिक्स है ना उनको चिपकाने के लिए बहुत सारा चावल भी यूज किया गया था, जो कि चाइना का फेमस चावल है जिसे स्टिकी राइस बोलते हैं। चावल से भी ये चिपकाई गई थी। और दूसरी चीज़ ये कि जो ये पूरी दीवार है ना, ये सिर्फ पत्थर से नहीं बनी हुई, बहुत सारी जगह पे कंक्रीट से बना रखी है, बहुत सारी जगह पे ये ईंट के ब्रिक्स से बना रखी है, जैसे ये वाली ब्रिक्स है। और बहुत सारी जगह लकड़ियाँ भी यूज़ करी गई हैं इसके अंदर, और बहुत सारी जगह और भी अदर टाइप के मटेरियल्स जो भी वेस्ट होता था वो इसके अंदर यूज़ किया गया, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है सुनने में भी और ये चीज़ देखने में भी। और ये ना दूर से देखने में बहुत ही मस्त लगती है। जो ये वाला पार्ट है इसका देखो कितना ही गजब लग रहा है देखने में। और गाइज ये देखो कैसी कॉलोनी सी बनी हुई है भाई साहब, कति बिल्कुल पहाड़ों के बीच में। और ये देखो चारों तरफ से। और अभी मैं चढ़ा हुआ हूँ एक कैनन के ऊपर, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इसके अंदर पहले मेरे ख्याल से डिफेंस के तौर पे इसको यूज़ करते होंगे, बाकी बहुत ही पुराना लग रहा है। और इसके अंदर सही मस्त चिपका रखा है ये तगड़े तरीके से, देखने में काफ़ी सही लग रहा है। और दूसरा ये वाला देख रहे हो, इधर से ना खोलता हुआ तेल वगैरह या फिर नीचे जो आसपास लोग आ जाते थे ना उनको मारते थे। यहाँ से ये थोड़ा आसपास का देख सकते थे, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर लग रहा है। और दूसरा ऐसे बहुत सारे बने हुए हैं इसके ऊपर, जिसके अंदर से मतलब जो इन्वेडर्स होते थे ना उनको मतलब मारने के लिए ये यूज़ करते थे इसका। और जो ये वॉल है ना, इसका जो बनाने का मेन पर्पज़ था वो था बहुत जो पुराने राजा थे उनका मानना ये था अगर हम ये इसको बिल्ड कर देंगे ना तो जो इन्वेडर्स हैं, जो दुश्मन हैं, वो चाइना पे हमला करेंगे तो चाइना सेफ रहेगा, वो अपने चाइना को बचा पाएंगे। बट ये उसको डिफेंड करने में उस टाइम पे फेल हो गई थी। यानी बहुत टाइम के बाद जब चाइना के ऊपर बहुत सारे इन्वेडर्स ने हमला किया तो उस टाइम पे ये जो स्ट्रक्चर था ये फेल हो गया था। बहुत सारे लोगों ने इसको तोड़ा और चाइना के अंदर घुस गए, और कुछ कंट्रीज़ ने, कुछ राजाओं ने तो चाइना के ऊपर कब्जा भी कर लिया था, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और जो इनका मेन पर्पस था बनाने का वो फेल हो गया था। और गाइज इस चाइना की जो महान दीवार है इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मेन मेड स्ट्रक्चर है, जो एक किसी इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे लंबा दीवार है। और ये एक दीवार नहीं है जो कंटिन्यू करती है, ये बहुत सारे ग्रुप ऑफ दीवार सी मतलब ऐसे दीवार बना रखी हैं और बीच में ये कर रखी है। और ये कंटिन्यू नहीं है, जहाँ पे झील और नदियाँ और कुछ थोड़े डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स आ जा रहे थे वहाँ पे डिसकंटिन्यू हो जाती है, और वहाँ पे इन लोगों ने इसको छोड़ रखा है और उसके बाद फिर इसको कंटिन्यू कर रखा है। तो ऐसे करके ये बनी हुई है। और गाइज इसके बारे में ना एक और मस्त जानकारी देता हूँ। जो ये दीवार है ना, जब इसके बारे में गवर्नमेंट को इतना कुछ खास नहीं पता था और ये कहीं कहीं पे थी और इसकी इतनी देख रेख नहीं होती थी, तो उस टाइम पे जो चाइना के लोग थे ना उन्होंने इसकी जो ये दीवार की ईंटें हैं ना इनको निकाल के अपने घर बना लिए थे, जो कि काफ़ी क्रेजी था। बहुत सारी दीवार को इस तरीके से चाइना के लोगों ने डैमेज कर दिया था। और गाइज ये स्ट्रक्चर देखो, ये देखो टूट रखा है, ये ना बंद कर रखा है लोगों के लिए, लोग इस पे छत पे नहीं जा सकते। रीज़न बिहाइंड कि जो ये स्ट्रक्चर है ना ये पुराने हो गए, टूटना स्टार्ट हो गए, इसलिए इनको बचाने के लिए लोगों का जाना वहाँ पे मना है। और ये देखो लोहे से इन्होंने पूरा ग्रिलिंग कर रखी है ताकि ये और ना टूटे। और गाइज जो ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है इसके ना साइड में ऐसे ऐसे से आपको बहुत सारी देखने को मिलेंगी, जो इनके ओल्ड वे हैं, जो रास्ते जिससे ये इस दीवार की थोड़ी मोटी देख रेख करते हैं, जो कि कम्प्लीटली अनबिल्ड से हैं चारों तरफ। और इलेक्ट्रॉनिक्स की लाइन और पानी वानी की लाइन से बिछी हुई है, पानी पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं पर पाइपें बिछी हुई हैं इसके अंदर, कहीं कहीं दिखती हैं रास्ते में जो आती हैं। और गाइज आपको ना एक मस्त बात और बताता हूँ, जो ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है ना ये बनाई गई थी बहुत सारे राजाओं द्वारा मिलके, मतलब किसी एक राजे ने इसको नहीं बनाया, बहुत सारे राजाओं ने मिलके बनाया था। यानी किसी ने थोड़ी सी बनवा दी, 2000 बनवा दी, किसी ने 1000 बनवा दी, किसी ने 500 बनवा दी, इस तरीके से इसका निर्माण किया गया था। और इसके बारे में एक बात और बोली जाती है, अगर इसके छोटे मोटे एक्सप्लोड और अनएक्सप्लोड सारे पार्ट्स को मिला दिया जाए ना तो ये 8800 मीटर मतलब लगभग 88,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी हो जाती अदरवाइज़। और इसके बारे में ना एग्जैक्टली नंबर नहीं लिखा हुआ कि एग्जैक्ट ये कितनी लंबी है, बट ये बोला जाता है
कि 2500 किलोमीटर जितनी लंबी है ये, यानी 2500 किलोमीटर। और जो अनएक्सप्लोर्ड पार्ट हैं, जो अभी तक लोगों ने एक्सप्लोर किए हैं, जिनके बारे में मतलब एग्जैक्ट डाटा नहीं है, वो लगभग 5600 किलोमीटर इसके बारे में बोला जाता है। बट जो ऑफिशियली मेरे को एक आधे जो ऐसे बंदे हैं जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनसे जो मैंने सुना है वो बोलते हैं कि ये 2500 किलोमीटर लंबी है। और गाइज मेरे को ना एक बात पता चली, ये देख रहे हो ये वाला जो वॉच टावर है, ये है इनके द्वारा मतलब ढंग से प्रिपेयर किया हुआ। और जो पुराने वॉच टावर है ना, जिनके ऊपर गवर्नमेंट ने मतलब मेंटेनेंस नहीं कर रखी भाई, वो तो ना टूटे पड़े हैं। देख लो ये बहुत ही दूर है, उधर तो हम जा भी नहीं सकते। ये देख लो ऑलमोस्ट टूटे पड़े हैं, खंडर हो रखे हैं, खंडर। ये देखो मेरे ख्याल से जो ये वाला पार्ट है ना जो हम देख रहे हैं, सिर्फ ये वाला पार्ट ही गवर्नमेंट ने मैनेज कर रखा है काफ़ी हद तक। और अब मैं श्योर हूँ कि जितनी भी ये ब्रिक्स दोबारा लगा रखी है ना, ये गवर्नमेंट ने लगा रखी हैं, और ये पुराने वाली नहीं है। जो पुराने वाले स्ट्रक्चर हैं वो तो भाई साहब बहुत ही तगड़े लेवल पे डिस्ट्रॉय हो रखे हैं। ये देख लो भाई साहब कैसे ही टूटे पड़े हैं सारे ये। और गाइज ये देखो भाई साहब कितना ही स्टीप डाउन आ गया नीचे, ज़बरदस्त लग रहा है देखने में भाई, कितना ही मतलब मस्त है। आग हट गई। ओ भाई साहब कितना मस्त डाउन आ गया यार। और हमारे को ना वहाँ पे जाना है। और गाइस चाइना की महान दीवार के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है, ये एक ऐसी दीवार है जो समतल नहीं है, मतलब सेम लेवल पे नहीं है। बहुत सारी जगह पे ये 34 फीट गहरी है, मतलब ऐसे नीचे चली जाती है, और कहीं कहीं पे 12 फीट ऊंची तक चली जाती है, मतलब ऐसी सी है। और गाइस इस स्ट्रक्चर के ऊपर आपको पाइप सी दिख रहे हैं, ये ना हीटर है काइंड ऑफ। जब इस पर बर्फ़ गिर जाती है तो इसको पिघलाने का काम करते हैं ये देख के गहराई का आइडिया लगाओ भाई। और मैं ना बिल्कुल वहाँ से आऊँ केबल कार वाले से, मतलब पहले मंदा मंदा आया था और यहाँ से आया हूँ मैं भागा भागा। और गाइस और यही मैं देखना चाहता था गाइस कि पुराने वाले जो स्ट्रक्चर हैं उनकी हालत कैसी है। मेरे को बहुत ज़्यादा सांस चढ़े हुए हैं क्योंकि मैं बहुत स्पीड से आया हूँ। ये देखो तरेड़ वगैरह भी आ रखी है। अभी इससे भी जर्जर हालत में अगले वाले किले हैं, वो दिखाता हूँ। और गाइज इधर आते मेरा हो गया पोपट, क्योंकि इससे आगे जाने का रास्ता नहीं है। और यहाँ पे लिखा हुआ कि आगे वाला जो एरिया है वो अच्छे से बना हुआ नहीं है, आगे मत जाना। दीवार से बंद कर रखा पूरा, लकड़ी वकड़ी लगा के। इधर से भी, इधर से एक छोटा सा पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट देखो ये टूटा हुआ ऑलमोस्ट। यानी ये हैं पुराने वाले स्ट्रक्चर जो कि चाइना की गवर्नमेंट ने लाइक छुपा रखे हैं ताकि लोग वहाँ पे ना जाएं और बची कुची जो इनकी धरोहर है वो भी ना टूट जाए। तो मेरा इधर आना हो गया थोड़ा सा वेस्ट, तो वापस चलते हैं सलोनी के पास। और मुझे फिर से ये वाला डिस्टेंस कवर करना है गाइस, जो कि बहुत ज़्यादा लंबा है। और देखते हैं कितनी देर में मैं पहुंच पाऊंगा। मेरे को इस पॉइंट पे जाना है। आई थिंक इधर से सलोनी भी दिख रही होगी, एग्जैक्टली तो नहीं दिख रही, पर इधर किधर ही छोड़ के आया था मैं उसको। और गाइस मेरा बैड लक, उस वाले को मैं वहाँ से नहीं देख पाया, मेरा वहाँ जाना वेस्ट हो गया। तो वही है, दूर से देख लेना, कैमरा को जूम वगैरह करके। ऐसी हालत हो रखी है पुराने वालों की तो। और गाइस ये देख रहे हो, ये स्लाइडर से जा रहे हैं। वैसे तो बहुत स्लो जा रहे हैं, इतना मज़ा नहीं आएगा इस पर क्योंकि भीड़ काफ़ी लगी हुई है। तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि भीड़ में जाओ, खाली हो तो चले जाओ। और जो इसकी टिकट है ना गाइस, वो है 100 युआन, यानी 1100 रुपये यहाँ पे लिख रखी है। और केबल वे से भी जाते हो तो उसकी भी 100 युआन ही है। तो वैसे एज ए बजट ट्रैवलर अगर मैं अपनी बताऊँ तो मैं जाना इस पर प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि 2000 में तो संघाई में मेरा 2 दिन का स्टे हो जाएगा, मतलब एज ए बजट ट्रैवलर। तो मैं इस पर अभी नहीं जा रहा। अगर आपको लगता है कि हाँ आपको एक्सपीरियंस करना है तो आप ये वाला ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हो। वैसे यहाँ आने के और जाने के 3 रास्ते हैं, एक केबल कार और एक केबल यूरोप वैसा, ये जो झूले से जा रहे हैं ये वाला, और दूसरा ये वाला, ये जो लाइक स्लाइडर है। तो आप कोई भी रास्ता चूज़ कर सकते हो। आने के लिए 2 हैं, जाने के लिए 3 रास्ते हैं, और सभी की डिफरेंट फीस है। बाकी आप अपने लेवल पे डिसाइड कर लेना आपको कौन से आना है। मैं तो जा रहा हूँ पैदल। देख लो गाइस, हवाबाजी में पूरा इधर से उधर तक घुमाया, लेकिन अब उतरा नहीं जा रहा है। इससे कैसे आ रहा है? उन्हें भी दिखा रहा हूँ, देख वेगी सड़ के जा, मैं कम से कम बैठ के जाऊँ। तासले में जाऊँ गाइस। ये गाइज ऐसा कुछ नहीं है, मजे मार रहा हूँ, ये भी बाज को उतर सकूँ सारा। और गाइज एग्जिट पे इन्होंने ना एक ये स्टैचू सा बना रखा है, इनके राजा का होगा, चाइनीज़ में लिख रखा, तो कुछ समझ नहीं आया। ट्रांसलेट कर रहा था तो ढंग से कुछ ट्रांसलेट भी नहीं हुआ। और ये आ गया एग्जिट पॉइंट। तो गाइज अभी आ गया हूँ मैं नीचे, और अभी मैं आपको ना जाने का भी बता देता हूँ। अगर आपको जाना है ना तो वाइस वर्सा कर लेना, मतलब
जो H23 नंबर बस थी वही आपको यहाँ से लेनी है, और उसी स्टेशन से उतर के फिर जो वो 196 थी 117 थी बस नंबर मैं मेंशन कर दूंगा वही लेनी है, और वहाँ से आप पहुँच जाओगे डोंजी मैन, और वहाँ से फिर अपना मेट्रो लेके जहाँ पे भी आपको जाना हो आप जा सकते हो। और ये एंट्रेंस थी, इसकी एग्जिट थी। और एक चीज़ बता देता हूँ, ये हमारा ना कम्प्लीटली बजट ट्रिप था। हमने 2 बंदों का ट्रिप लगभग 1800 रुपये में मैनेज कर लिया, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट था इस वाले ब्लॉग का। मतलब नॉर्मली अगर आप किसी से लेते हो ना मतलब टूर का पैकेज, तो आपको एक बंदे के 1800-2000 तो हॉस्टल में देने पड़ते अगर आप शेयर्ड से आते, और उसमें केबल कार वगैरह ये कुछ इंक्लूड नहीं होती, बस ला के यहाँ पे छोड़ देते और टिकट दिला देते, पैदल पैदल जा सकते थे। लेकिन हमने पर पर्सन 900 रुपये में बना दिया। तो गाइज़ होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। किसी का कोई भी डाउट क्वेश्चन है इस ब्लॉग से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ लेना। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चंस के आंसर करूँ और आपके कमेंट्स के रिप्लाई करूँ। और आपको आना कैसे है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वेबसाइट का, उस पर मैं एक आर्टिकल लिख दूंगा सारे फ़ोटोज़ के साथ, कहाँ से कौन सी बस लेनी है, तो देख लेना। आपका प्लान थोड़ा इजी हो जाएगा अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो। तो गाइज़ मैं आपको ना एक चीज़ और बता देता हूँ, जब वहाँ से आप निकलोगे ना शाम के टाइम पे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से, तो वहाँ पे ना आपको बहुत सारे टैक्सी वाले मिलेंगे जो ना मतलब काइंड ऑफ स्कैम ही करते हैं। मतलब आपको ना गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, रोक के बोलेंगे कि ये बस की टाइमिंग है, बहुत लेट हो जाएगा, बस बंद हो गई है, आप टैक्सी से चल पड़ो, इस तरह बोलेंगे, ठीक है। एक आधा बंदा तो ऐसे भी बोलेगा, एक टैक्सी वाला तो हमारे को बोला कि भाई बस भिड़ गई 3 गाड़ियों के साथ और बस नहीं आएगी। मतलब गलत बात है, मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे थे वो। तो ये काइंड ऑफ ना स्कैम में ही काउंट होगा। अदरवाइज़ मैं बोलता नहीं, क्योंकि इस तरह की हरकत नहीं करते थे वो। पर भाई स्कैम होता है, आपको ना फॉर श्योर मेक श्योर करना है कि आप टैक्सी वालों के चक्कर में ना हो। बस चलती हैं 9-10 बजे तक आराम से चलती हैं, वहाँ से निकलने के बाद आपको आराम से बस मिल जाएगी। और जब हम आए थे ना सुबह, तो उस वाले स्टेशन पे उतरे थे। जाते टाइम आप जब बदलते हो इस तरफ बस लेके जाते हो, जब आपको जाना था द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तरफ, और इसी साइड आना आपको। वहाँ से आने के बाद आप वहाँ से 23 नंबर बस भी ले सकते हो, H23, और H24 भी ले सकते हो। और उसके बाद आपको सेम स्टेशन पे उतरना है, मैं लिख दूंगा एग्जैक्ट नेम स्टेशन का, होयांगी करके है। और वहाँ से आप फिर आओगे वापस अपोजिट इस साइड, और इस साइड आके ये बोर्ड ढूंढ लेना। ये थोड़ा सा एरिया दिखा देता हूँ, ये ठीक इस वाले बोर्ड के अपोजिट है ये, और रेड वाला जो बोर्ड लगा हुआ ये बिल्डिंग सी है हरी सी, इसको पहचान लेना। इसके ठीक अपोजिट है, यहाँ से आपको लेनी है बस नंबर 916 वही, और उस पर लिखा होगा, ये वाला है वो दूसरी साइड वाला, ठीक है, हुआरेंगो जो भी है, डांजिंग मैन के लिए लेनी है, डांजिंग मैन के लिए। और वहाँ पे जाके आपको फिर से वही जिस भी स्टेशन पे जाना अपने मेट्रो पकड़ना और पहुँच जाना। ओके, तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।